इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स फॉर द फैमिली इन 2025। जी हाँ, कौन सी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको फैमिली के लिए एक अच्छे प्लान्स प्रोवाइड करती है, लोएस्ट प्रीमियम के ऊपर हाईएस्ट बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। लेटेस्ट उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितने हैं, आईसीआर सेटलमेंट रेशियो कितने हैं, रिन्यूअल बोनस हो गया, इसके अलावा जो भी उनकी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, तो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स निकाल के देने वाला हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सारी कंपैरिजंस लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मैं सारे प्लान्स को कंपैरिजन करने के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट यूज में लेने वाला हूँ। आप चाहो कहीं से भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट ये मिल जाता है कि 25% का एक तो डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस जब आप क्लेम करते हो तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल सपोर्ट पॉलिसी बाजार की साइट से देखने को मिल जाते हैं। मेरे पास पर्सनली मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स इनकी साइट से खरीदी हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अपने मदर और फादर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है अगर उनकी एज जो है 45 या 50 से ज़्यादा है। आपको अपनी फैमिली के लिए सेपरेट प्लान लेना है और अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सेपरेट प्लान लेना है, ताकि टैक्स के अंदर भी आपको डबल एडवांटेज मिलेगा 80D सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेल्फ चूज कर लीजिए, आपकी वाइफ चूज कर लीजिए और अगर आपके बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, तो उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एज जो है यहाँ पे एंटर करनी है, क्योंकि जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी उसी के बेस पे यहाँ पे प्रीमियम जो है डिसाइड होता है। उसके बाद में भाई ये सिटी पूछने वाला है, इसका सिंपल सा रीजन ये होता है, कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है अगर आप उसी लोकेशन के ऊपर अपना ट्रीटमेंट कराते हो। तो इसको हम लोग जो है जोनल वाइज पॉलिसी बोला करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी जो मेन लोकेशन है वो यहाँ पे आपको इनपुट करनी है, जहाँ पे भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। उसके बाद में ये मेडिकल हिस्ट्री पूछने वाला है, तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग इलनेस है, क्योंकि उसके ऊपर एक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, तो वो यहाँ पे आप जो है चेकबॉक्स कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने ऑलमोस्ट जो है 80 से भाई 90 कंपनीज के यहाँ पे जो ऑलमोस्ट आपको अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे प्लान्स देखने को मिलेंगे और एक ही कंपनी के यहाँ पे आप देखेंगे 10 से 11 प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई मेरे लिए कौन सा यहाँ पे बेस्ट प्लान है। तो भाई बेस्ट प्लान को ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल्टर्स के अंदर जाना पड़ेगा और सबसे पहले जो रूम रेंट टाइप है उसको आप यहाँ पे नो रूम रेंट लिमिट कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी बेसिकली को पेमेंट वाले जितने भी पॉलिसीज है वो सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपके प्लान कम हो चुके हैं, लेकिन इनमें से भी भाई बेस्ट कौन सा है, तो इसके लिए मैं हेल्प लेने वाला हूँ डिट्टो की। जी हाँ, जो एक अलग वेबसाइट है जो काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने 2025 के अंदर 5 प्लान्स निकाल के दिए, जो कि है HDFC इर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर, केयर का सुप्रीम, नीवा बुपा का रीएश्योर 2.0, आदित्य बिरला का एक्टिव और बजाज आलियांज का हेल्थ गार्ड गोल्ड हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूं, पॉलिसी बाजार वेबसाइट के थ्रू और काफी सारी अदर वेबसाइट के थ्रू इन सारे प्लान्स को डिटेल के अंदर कंपेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इन तीनों ही कंपनीज के बीच में हम लोग क्लेम के एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस के बेसिस पे रेटिंग करेंगे। तो इसके लिए एक को डिफरेंट वेबसाइट है बेशक, जो काफी सारे पैरामीटर्स पे सारी कंपनीज को जो है अलग अलग रेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं क्लेम के मामले में केयर का जो है थोड़ा सा यहाँ पे रेटिंग कम है, 3.2 का है। HDFC का काफ़ी अच्छा है, 4.5 का है। नीवा बुपा का देखेंगे तो 3.1 का है। और ये जो रेटिंग दे रखी है काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे दे रखी है कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, क्लेम इनकर्ड रेशियो वगैरह कितना है, कितनी ये लोग कंप्लेन जो है विद इन द 30 डेज रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे बेसिस पे बेशक ने इनको यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। ऐसे अगर यहाँ पे मैं कस्टमर सर्विस की यहाँ पे बात करूँ कि कितने टाइम में ये लोग रेस्पॉन्स वगैरह करते हैं, तो केयर पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 4.9 स्टार की रेटिंग है एवरेज। HDFC के साथ में 3.5 स्टार की रेटिंग है और नीवा के साथ में सबसे कम 2.2 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा अगर हम लोग कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर 5 लाख का को कवर मिलता है, लेकिन डे 1 से वो डबल हो जाता है, यानी 10 लाख रुपए का कवर मिलता है। और ऑब्वियसली बात है, इसलिए यहाँ पे आपका प्रीमियम भी ज्यादा है और HDFC का पूरे मार्केट इंडस्ट्री वाइज भी सबसे ज्यादा ही प्रीमियम रहता है। बाकी अगर आप केयर और रीएश्योर का देखेंगे तो कवर आपको 5 लाख का मिलता है। अगर आप क्लेम पेड विद इन द 3 मंथ्स देखेंगे, यानी 3 महीने के अंदर कितना इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है,
तो ऑप्टिमा सिक्योर का 98 के समथिंग है, केयर का 100 है, रीएश्योर का भी 100 है। बाकी जैसे मैंने बताया था कि रूम रेंट की हम लोगों ने कोई कैपिंग लिमिट नहीं रखी है, तो आप चाहो तो डिलक्स हो गया, स्वीट हो गया, किसी भी टाइप का आप रूम ले सकते हो, वहां पे आपकी कोई कैपिंग लिमिट नहीं लगने वाली। इसके अलावा एक होता है रीस्टोरेशन ऑफ द कवर, यानी लेट सपोज अगर आप साल में मान लीजिए 2 या 3 बार जो है सेम बीमारी या अलग अलग बीमारी के लिए एडमिट होते हैं और आपका ये जो कवर है वो खत्म हो जाता है, तो क्या वो वापस रीस्टोर होगा? तो ऑप्टिमा सिक्योर की बात करो तो साल में एक बार यहाँ पे रीस्टोर हो सकता है। केयर के अंदर अनलिमिटेड टाइम्स है, नीवा बुपा के अंदर यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स है, इन्हें ई है। इसके अलावा एक होता है आपका रिन्यूअल बोनस, यानी जब पॉलिसी को आप सेकंड ईयर पे रिन्यू कराते हैं तो वहां पे क्या करती है कंपनीज, आपका जो सम एश्योर्ड होती है उसको इंक्रीज कर देती है, कवर इंक्रीज कर देती है, लेकिन प्रीमियम आपका सेम रहता है रिन्यूअल के बेसिस पे। तो ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर जैसे फर्स्ट डे से आपको 10 लाख का कवर मिल जाता है, तो फर्स्ट रिन्यूअल पे ये 2.5 लाख रुपए और इंक्रीज हो जाएगा और आफ्टर द 2 ईयर्स ये 5 लाख रुपए और इंक्रीज हो जाएगा। केयर की बात करो तो 7.5 लाख रुपए पर ईयर ये इंक्रीज होता है और मैक्सिमम 45 लाख तक ये जा सकता है। नीवा बुपा की यहाँ पे बात करो तो 5 लाख पर ईयर इंक्रीज होगा और मैक्सिमम ये 25 लाख रुपए तक जा सकता है, और अगर आप क्लेम करेंगे तो जो बैलेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इसके अलावा कैशलेस जो हॉस्पिटल है, अगर आप पॉलिसी बाजार पे अपनी अपनी लोकेशन डाली हुई है तो हर एक कंपनी का जो है लिस्ट यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे नियर बाई कौन से हॉस्पिटल है जो इन कंपनी के साथ में टाई अप है, जहाँ पे मैं कैशलेस ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत आसानी से अवेल कर सकता हूँ। मेरे को अपनी जेब से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिम्बर्समेंट में ना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलें आती है। तो बेस्ट हमेशा ये रहता है कि अपने नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है आप चेक कीजिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ में उनका टाई अप है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपको को पेमेंट देखना है तो सारा यहाँ पे 100% पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको अपनी जेब से कोई देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के 60 दिन के पहले खर्चे जो है एचडीएफसी कवर करता है। केयर के अंदर भी यहाँ पे 60 डेज तक है और रीअश्योर के अंदर भी यहाँ पे 60 डेज तक है। डिस्चार्ज होने के बाद में 180 दिन तक के खर्चे ऑप्टिमा के अंदर है, केयर के अंदर भी 180 है और यहाँ पे भी सेम है। इसके अलावा जो डे केयर ट्रीटमेंट होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, विद इन द 24 आवर्स ही आप यहाँ पे जो है डिस्चार्ज हो जाते हो, तो ऐसी चीज़ें तीनों ही प्लान्स के अंदर यहाँ पे कवर है। इसके अलावा भाई ओपीडी जो बेनिफिट्स है वो तीनों प्लान में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एडिशनल कवर लेना पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ओपीडी के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि फिर आपका ना प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर वेटिंग पीरियड्स की बात करूं, कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो उसका जो इलाज है वो 3 साल बाद में होगा, केयर के अंदर भी 3 साल है और रीअश्योर के अंदर भी 3 साल है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक्स यहाँ पे इलनेस होती है, हार्निया वगैरह हो गया, कैटरेस हो गया, तो वहाँ पे एक वेटिंग पीरियड लागू रहता है जो नॉर्मली सभी पॉलिसी के अंदर जो है 24 मंथ्स का यानी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। कि गाइस आयुष जो है तीनों ही पॉलिसीज के अंदर यहाँ पे कवर्स है। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स की बात करूं, यानी कि जैसे ग्लव्स का एक्सपेंसेस हो गया, सीरीज हो गया, कई पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं होती और आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। ऑप्टिमा के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन केयर के अंदर आपको एज ए एड ऑन यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा और रीअश्योर के अंदर भी आपको एज ए एड ऑन परचेज करना पड़ेगा। बाकी गाइस मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है आपको किसी भी पॉलिसी के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। 3 प्लान्स के अलावा भाई, इन 3 प्लान्स के अलावा डिट्टो ने यहाँ पे जो है आदित्य बिरला का एक्टिव फिट हो गया और बजाज का एक प्लान यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। चलिए पहले हम लोग उन कंपनीज की यहाँ पे रेटिंग्स को जान लेते हैं। तो अगर मैं क्लेम एक्सपीरियंस की बात करूं, बजाज का काफ़ी अच्छा है, 4.4 स्टार की एवरेज रेटिंग है एज पर द बेशक। इसके अलावा नीवा की जो है थोड़ी सी कम है, 3.1 स्टार की रेटिंग है। और जैसे मैं बताया आपको कि ये रेटिंग जो है इन्होंने कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर दे रखी है, चाहे फिर उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्लेम इनकर्ड रेशियो हो, या फिर कंज्यूमर की कंप्लेंट को सॉल्व करना। इसके अलावा अगर मैं कस्टमर सर्विस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बजाज का काफ़ी अच्छा है, 4.6 का एवरेज रेटिंग है, और नीवा का अगर मैं बात करूँ तो उनका 2.2 स्टार का रेटिंग है। चलिए सबसे पहले इन दोनों ही कंपनीज की हम लोग जो है यहाँ पे रेटिंग्स को जानते हैं। तो एज पर द बेशक अगर मैं क्लेम एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे आदित्य बिरला का 4.2 स्टार का रेटिंग है, बजाज का 4.4 का है जो काफ़ी अच्छा है। और ये रेटिंग में जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया, इनकर्ड रेशियो हो गया, कंप्लेन जो है विद इन द 30 डेज कितनी सॉल्व हुई है, तो इन सब पे यहाँ पे जो है बेशक ने इनको रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। कस्टमर सर्विस की बात करूँ तो आदित्य बिरला के पास में 3.8 स्टार की एवरेज रेटिंग है, बजाज के पास में 4.6 स्टार की एवरेज रेटिंग है। और ये भी यहाँ पे इन्होंने कई सारे जैसे पैरामीटर्स, जैसे ट्विटर के ऊपर इनका कितना रिस्पॉन्स है,
टोल फ्री नंबर पे कितना रिस्पॉन्स है, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा भाई अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो यहाँ पे जो है एक्टिव फिट जो आदित्य बिरला का है उसके अंदर आपको डे 1 से डबल यहाँ पे कवर देखने को मिल जाता है। 18,000 का प्रीमियम है यहाँ पे प्रेफर्ड प्लान के अंदर। बजाज के माई हेल्थ केयर के अंदर सबसे कम प्रीमियम है, सिर्फ 10,000 रुपए का है, 5 लाख का कवर देखने को मिलता है। 3 महीने का भाई क्लेम जो सेटलमेंट रेशियो है वो अच्छा खासा है। रूम रेंट की भाई कोई कैपिंग लिमिट नहीं है, लेकिन बजाज के अंदर आप केवल एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हो, डिलक्स वगैरह उसके अंदर या फिर जो स्वीट वगैरह होता है उसके अंदर आप नहीं जा पाओगे। बाकी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कवर है वो दोनों ही प्लान के अंदर भाई अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे कवर है। रिन्यूअल बोनस की यहाँ पे बात करूं तो एक्टिव फिट के अंदर आपको 50,000 पर ईयर आपका इंक्रीज होगा और मैक्सिमम एडिशनल जो है 5 लाख रुपए जो है एवरी क्लेम फ्री ईयर के ऊपर आपको मिलता रहेगा। माई हेल्थ केयर जो बजाज का है उसके अंदर 2.5 लाख रुपीस जो है पर ईयर आपका इंक्रीज होगा और मैक्सिमम में ये जो है 5 लाख रुपए तक जा सकता है। और ध्यान रखिएगा अगर आप क्लेम करेंगे तो ये बोनस आपका रिड्यूस भी होगा। इसके अलावा भाई कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट जो है आप पॉलिसी बाजार की साइट पे देख सकते हो। को पेमेंट भाई दोनों के अंदर ही 100% कंपनी करके देगी। प्री और पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 90 डेज है और बजाज के अंदर 60 डेज का है और डिस्चार्ज के बाद में यहाँ पे 180 डेज का है और यहाँ पे 90 डेज का है। डे केयर ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन एट होम दोनों के अंदर ही कवर है। एम्बुलेंस चार्जेस भी जो है दोनों पॉलिसी के अंदर कवर है, लेकिन यहाँ पे जो आदित्य बिरला है उसके अंदर एक लिमिट है मैक्सिमम 3,000 रुपीज फॉर द नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। इसके अलावा भाई ओपीडी जो है दोनों के अंदर एडिशनल आपको कवर लेना पड़ेगा अगर ओपीडी के बेनिफिट लेना चाहते हो। एग्जिस्टिंग इलनेस पे वेटिंग पीरियड दोनों के अंदर ही 3 साल का है और जो स्पेसिफिक इलनेस कवर होता है दोनों के अंदर ही आपको 2 साल का देखने को मिलता है। दोनों पॉलिसी के अंदर ध्यान रखना आयुष कवर नहीं है, सिर्फ आदित्य बिरला के अंदर यहाँ पे कवर है और मैटरनिटी बेनिफिट भी आपको आदित्य बिरला के अंदर एक्टिव फिट प्रेफर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसी तरह पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आप मल्टीपल प्लान्स को आराम से यहाँ पे जो है बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे जो है कंपेयर कर सकते हो। और भाई मैं अगर अपनी पर्सनल यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे चिपेस्ट भाई केयर का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। उसका क्लेम करना प्रोसीजर लास्ट ईयर जब मैं अभी एडमिट हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था कैशलेस ट्रीटमेंट से, तो उसका मैंने पूरा एक्सपीरियंस भी इस वीडियो के अंदर एकदम जेन्युइन तरीके से यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था। बाकी गाइस मार्केट के अंदर ये बोला जाता है अगर आपको प्रीमियम से कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे जो महंगा वाला प्लान है भाई HDFC इर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर, उसके साथ में आप जा सकते हो क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस भी काफी अच्छी खासी है और भाई जो क्लेम का एक्सपीरियंस है वो भी कई लोगों के साथ में स्मूथ रहता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों की नजर में कौन सी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।